वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मोशन अंडर वर्टिकल सर्कल। जैसे एक आप सपोज करिए स्टोन या कोई बॉल ले लीजिए, एक स्ट्रिंग हो एल लेंथ की, उसमें आप उसको टाइट करके और वर्टिकली घुमाइए। देखिए दो चीजें हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे होता है दिस राइट, और वर्टिकल मतलब ऐसे, जैसे कभी जैसे हम लोग घुमाते हैं कोई चीज डंबल वंबल, तो ये वर्टिकल मोशन की बात करने वाला हूं। अब 2D में है तो दिखेगा आपको एक जैसा, चाहे वर्टिकल समझाऊं चाहे हॉरिजॉन्टल। फिलहाल इसको वर्टिकल बता रहा हूं, सुन लीजिए अब ध्यान से। देखिए एक सर्कल है, इस पर कोई एक ऑब्जेक्ट हमारा ट्रेवल कर रहा है जिसके मास को मैंने m बोल रखा है। क्या बोल रखा है? आपको ये तो जानकारी होगी ही कि वेलोसिटी हमेशा सर्कल के टेंजेंशियल होती है। कैसे होती है? तो ये जो इसकी वेलोसिटी होगी उस तरफ को v होगी टेंजेंट पर। हमें एक्चुअल में यहां पर जो ये स्ट्रिंग यूज की मैंने, ये कोई स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ को हमने क्या बोल रखा है l। इस l लेंथ की स्ट्रिंग का हमें, ये देखिए लेंथ हमने स्ट्रिंग की कितनी लिखी है, देखो ध्यान से l, यही रेडियस का काम करेगी भाई। जब सर्कल में घुमा रहे हो तो जो लेंथ होती है स्ट्रिंग की वही क्या बन जाती है, रेडियस बन जाती है। वेलोसिटी हो गई है पॉइंट। अब देखो टेंशन इन द स्ट्रिंग, ध्यान रखिएगा भाई साहब, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा तो उसे सेंटर की तरफ एक फोर्स रिक्वायर्ड होगा। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां देखो टेंशन अंदर की तरफ काम करेगी, स्ट्रिंग की टेंशन। अच्छा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा उसका मास हमारा किधर काम करता है? डाउनवर्ड, mg वेट, तो mg डाउनवर्ड है। अब सुनिए मेरी बात, अगर वर्टिकल से इस एंगल को हमने थीटा लेट किया, कितना लेट किया भाई? ये ऑब्जेक्ट कभी यहां था, देखो ये जो ऑब्जेक्ट हम ट्रेवल करा रहे हैं ये वाला, ये कभी यहां था, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा। देखो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जर्वेशन करने वाला हूं मैं। फिलहाल जब ये यहां पहुंचा तो देखो वर्टिकल डायरेक्शन से कितना एंगल शिफ्ट हो गया, बताओ? थीटा एंगल शिफ्ट हो गया कि नहीं हो गया? बोलो सब लोग। थीटा एंगल शिफ्ट हो गया तो mg नीचे की तरफ काम करेगा। अगर इसको हम कंपोनेंट में डिवाइड करें mg को, तो एक mg का कंपोनेंट इस तरफ आएगा, mg कॉस की नहीं आएगा। जिस तरफ थीटा, चाहे देखो ये अगर थीटा तो ये भी थीटा होगा करस्पॉन्डिंग, तो इस तरफ mg कॉस होगा कि नहीं होगा, और इसका दूसरा कंपोनेंट उससे 90 इस तरफ यानी mg साइन होगा। इतना तो मुझे लगता है आप समझ ही पा रहे होगे। मैं इसके लिए डेरिवेशन करने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। किसकी बात कर रहे हैं? तो देखिए जरा, द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या है? फोर्स अलोंग द सेंटर। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ध्यान देना प्लीज, सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स काम कर रहा है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखो जो टी लटकी है वो क्या है? टेंशन। देखो सेंटर की तरफ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताओ? लेकिन इसको अपोज कौन कर रहा है? mg cos। तो इन दोनों का जो फाइनल रिजल्ट होगा वो होगा सेंट्रीपिटल। तो देखो t माइनस mg cos थीटा, इट बिकम्स सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमने क्या सिखाया आपको? mv स्क्वायर बाय r सिखाया कि नहीं सिखाया? यानी t और mg cos थीटा आपस में सेपरेट होकर जो कुछ बनेंगे वो क्या बनेंगे? mv स्क्वायर बाय r बनेंगे। लेकिन अभी मैं बोल रहा था जो रेडियस है वो लेंथ है एक्चुअल में। देखो स्ट्रिंग की लेंथ ही तो रेडियस है। मैं चाहूं तो r को क्या लिख सकता हूं? देखो l लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ? बहुत आराम से समझिएगा, बहुत अच्छा डेरिवेशन है। तो mv स्क्वायर बाई l हो गया। चाहो तो यहीं पर इक्वेशन डाल दो, mg cos थीटा उधर ले जाओ, फिर इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे तो mv स्क्वायर बाई l प्लस mg cos थीटा। टेंशन के लिए एक फॉर्मूला बन गया मेरे पास, T इज इक्वल टू, ये टेंशन इज स्ट्रिंग बन रहा, ध्यान से सुनना, बड़ा डेरिवेशन अच्छे से सिखाने की कोशिश करूंगा मैं। यहां तक आप समझ पाए कि नहीं, बताओ मुझे? अच्छा, मैं आपसे थोड़ी देर के लिए पूछूं कि वर्टिकल मोशन हो रहा है, अगर ऑब्जेक्ट एकदम टॉप पे पहुंचेगा तो क्या स्ट्रिंग में टेंशन बचेगा क्या? अगर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं एट पॉइंट ए, ध्यान देना प्लीज, एट पॉइंट ए, जब ये ए पर पहुंचेगा ऑब्जेक्ट घूमते घूमते, ए कहां देखो टॉप है ना, हाईएस्ट पॉइंट है ऊपर, जब टॉप पे पहुंचेगा तो क्या स्ट्रिंग में कोई टेंशन रह जाएगी क्या? भाई मास नीचे को हमेशा mg काम करेगा। जब नीचे था तब तो स्ट्रेस था, टेंशन था स्ट्रिंग पे, लेकिन जब स्ट्रिंग ऊपर की तरफ हो जाएगी तो इसका टेंशन खत्म हो जाएगा। तो टी, अगर पॉइंट ए पर ऑब्जर्वेशन करें तो टी की वैल्यू पता क्या हो जाएगी? एट पॉइंट ए 0। तो हम ए पर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जब ये मास हमारा घूमते घूमते ए पे पहुंच गया, तो इसी क्वेश्चन को ए पॉइंट के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो टी की जगह क्या पुट करोगे? 0।
अच्छा वेलोसिटी वहां जो भी होगी हम उसको सफिक्स में ए डाल के लिख देंगे। क्या लिख देंगे? वीए। हमें नहीं पता है, नोन है कोई वेलोसिटी, लेकिन वी को, वी जनरल वैल्यू है। वी क्या है? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बोलना होगा तो उसका सफिक्स लिख देंगे हम। तो वी जब उस जगह ए पॉइंट पे बोलेंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे? वी ए, सफिक्स ए फॉर एट पॉइंट ए। तो बताओ ये, इसको हम इसी इक्वेशन को मॉडिफाई कर रहे हैं। देखना, टी को 0 पुट किया एट हाईएस्ट पॉइंट की वजह से, एम और वी को क्या लिख दिया? वी ए बाई एल प्लस। अच्छा एक बात बताओ, ये जो थीटा है ये वेरी करता चला जा रहा है कि नहीं कर रहा? देखो थीटा यहां पर 0 था, ये थीटा हुआ, यहां बी पे पहुंचोगे तो 90 हुआ, और वहां टॉप पे चले गए तो थीटा कितना हुआ? 180। आप देखो ये थीटा बढ़ते 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 यहां के लेकर हम पूछे आपसे तो कितना हो चुका है? 180 हो चुका है। तो थीटा को रख दो 180, और 180 की वैल्यू कॉस में किसी को याद है? यस, कॉस 180 -1। इतना टाइम लगाते हो तुम लोग। कॉस 180 कितना होता है? -1। तो देखो एम वी ए स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी इज इक्वल टू 0 बना कि नहीं? वो -1 पुट कर दो यहां, ये 0 मैंने उस तरफ लिख दिया। मतलब अब इससे देखो ध्यान देना, एम जी उस तरफ ले जाओ, एम कैंसिल कर दो, तो वी ए स्क्वायर बाई एल इज इक्वल टू जी बना। पहले बताओ तो वी ए इज इक्वल टू क्या बनने वाला है? एल जी का रूट। यानी अगर वेलोसिटी आपसे पीक पॉइंट पर पूछी जाए, यहां टॉप पर वर्टिकल सर्कल में, तो फार्मूला क्या बताएंगे आप? रूट एल जी। क्या बोलेंगे? रूट एल जी। कोई डाउट किसी को? ए पॉइंट के लिए हमें वेलोसिटी निकल आई। आप डायग्राम बना करके इतना नोट कर ले, फिर अब आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया, अब सुनिए दोबारा से इसको, प्लीज ध्यान से देखना। हम यहां पर चेक करना चाहते हैं चेंज इन एनर्जी। देखिए अभी हमारा ये ऑब्जेक्ट इस सामने है ना, ये कोई पॉइंट लिख सकते हो आप अपने मन से, इसको ए बोला, इसको ओ बोला, इसको आप बोल दो डी। अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डी के सामने है ना, अगर डायगोनल उस पे डायमीटर पे चेक करें तो ये डी के सामने है, लेकिन जब चलते चलते टॉप पे पहुंचेगा तो कितनी हाइट कवर कर चुका होगा, मैं ये फाइंड करना चाहता हूं। देखो ध्यान देना, मैं इधर बना के समझा रहा हूं। इस हाइट की वैल्यू मुझे चाहिए भाई, इस हाइट से ऊपर वहां पहुंच रहा है ना, तो इतनी हाइट वो वर्टिकली अप जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इस हाइट की वैल्यू अगर पता करना तो गौर से देखिएगा, पहला एओ तो कितना है? एल है। अगर हम ओडी और ऑप्टेन कर लें तो एल प्लस ओडी, इतनी तो हाइट ऊपर चढ़ा है ये। तो देखिए जरा इसको कैसे पता करेंगे, इस ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं। ध्यान देना, डेरिवेशन है, बहुत बढ़िया है, आराम से समझना। अभी हम ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, ओ डी, और इसका नाम कुछ बोला मैंने? नहीं बोला है, पी बोल दो। इस पॉइंट का नाम क्या बोल दिया मैंने? पी, जहां पर इस समय हमारा बॉल या ऑब्जेक्ट है। तो ओ डी पी पर हम चेक कर रहे हैं, ओ डी पी इन ट्रायंगल ओ डी पी। वो मास है, वो एम क्या है? मास है, पॉइंट की वैल्यू नहीं है, वो मास को बोला मैंने एम। ठीक है, पॉइंट का नाम मैंने पी डाल दिया। चलिए अच्छा सोलो, इससे मतलब नहीं। अब यहां देखो, हमें ओडी चाहिए, ओडी बेस है इस ट्रायंगल का, तो कॉस थीटा लगा दो। कॉस थीटा होता क्या है? बेस अपान हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कौन है? ओपी। ओपी की वैल्यू कितनी है? जितनी लेंथ है स्ट्रिंग की। तो ओडी की वैल्यू क्या आ गई? देखो एल कॉस थीटा। ध्यान देना, तो ये जो ऑब्जेक्ट हमारा है इस जगह से जब यहां पहुंचेगा तो एक तो ये एल हाइट ट्रेवल करेगा, ये वाली देखो, और प्लस ये भी तो ट्रेवल करके गया ऊपर। तो ये टोटल हाइट अगर हम बोले एल और एल कॉस थीटा, तो टोटल हाइट कवर्ड कितनी हो गई वर्टिकली? एल प्लस एल कॉस थीटा। ये हाइट में चेंज है, इससे हम पोटेंशियल एनर्जी पता करने वाले हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से समझना, बहुत बहुत बातें बता रहा हूं मैं यहां पर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है मैं इस पे बात करता हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी का वैसे फार्मूला mgh होता है ना, सुना कि नहीं सुना सब लोगों ने? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh, h की प्लेस पे क्या हो चुका है? देखो l प्लस एल कॉस थीटा। ये इतनी हाइट अपलिफ्ट हुआ है वर्टिकली, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल आया। अब हम निकालते हैं चेंज इन काइनेटिक। तो देखो जब इस जगह पर है तो इसकी वेलोसिटी को हमने क्या बोला है? v। और यहां से चलते चलते जब a पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या बोला मैंने? va। क्या बोला? बोला कि नहीं बोला? तो आइए हम चेंज इन काइनेटिक पता करने वाले हैं। तो चलो भाई चेंज इन काइनेटिक देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज अगर हमें पता करना है तो यहां की, अच्छा एक बात बताओ, जब हाइट बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती कि नहीं? mgh
इंक्रीज करेगा, और यहां लेकिन ध्यान रखना काइनेटिक डिक्रीज करेगी, क्योंकि ये दोनों एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है, एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। काइनेटिक कन्वर्ट होती है पोटेंशियल में, पोटेंशियल कन्वर्ट होती है काइनेटिक में। अगर एक एनर्जी इंक्रीज होती है तो श्योर दूसरी वाली डिक्रीज हो रही होती है। तो यहां देखो हाइट बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। ये जो मैंने चेंज लिखा है, एक्चुअल में चेंज की जगह मुझे लिख देना चाहिए इंक्रीज इन पोटेंशियल। क्या लिख देना चाहिए? इंक्रीज। यहां इंक्रीज हो रही पोटेंशियल, चेंज की जगह हम क्या लिख दे रहे हैं? इंक्रीज। इंक्रीज इन पोटेंशियल। अब चेंज इन काइनेटिक मतलब डिक्रीज इन काइनेटिक, हम यहां डिक्रीज का पता कर रहे हैं। तो देखो पहले जब इस जगह पर पॉइंट पी पर है तो इसकी काइनेटिक होगी हाफ एम वी स्क्वायर, और जब ए पर पहुंच जाएगी तो हाफ एम वी ए स्क्वायर। क्या हो जाएगी? तो चलो आओ रखते हैं वैल्यू। चेंज इन काइनेटिक में यहां पर हमारा मतलब है इसका डिक्रीज से। किससे है? डिक्रीज। हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर। तो देखो यहां पर मैंने कहा इंक्रीज हुआ पोटेंशियल में, डिक्रीज हुआ काइनेटिक में। जितना पोटेंशियल इंक्रीज होगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि सम इसका हमेशा कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हम ये कह सकते हैं, दोनों को इक्वेट करा सकते हैं। हम यहां लिख भी सकते हैं इस चीज को एज ए फार्मूला टाइप से। हम कह सकते हैं इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चलो इक्वेट करा देते हैं दोनों बातों को। पोटेंशियल इंक्रीज कितना बोला मैंने? mg। एल भी कॉमन ले सकते हो कि नहीं ले सकते? यहां देखो एल प्लस एल कॉस थीटा है ना, एल कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब इधर आ जाओ, हाफ एम कॉमन ले लो, वी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। बोलो भाई जी सब लोग बताओ इतनी बात। यहां से कुछ कैंसिल हो रहा तो काट डालो, एम कैंसिल हो रहा देखो मुझे, 2gl इधर ले आओ, 2gl 2 उस तरफ से इधर आ गया है, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। वी ए भी इस तरफ ले आ रहा हूं मैं, तो मैं वी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने वाला हूं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर प्लस 2gl इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। यहां तक समझ में आई बात? अच्छा v की अगर वैल्यू चाहिए तो रूट लगा दो, वी ए स्क्वायर प्लस 2gl इन ब्रैकेट 1 प्लस। अच्छा एक बात बताना, अभी वी ए निकाला है पीछे हमने, क्या निकला था? रूट एल जी निकला था कि नहीं निकला था? अभी पीछे ये देखो इसी फ्रेम में भी दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है कि नहीं? तो वी ए की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? रूट एल जी स्क्वायर है तो एल जी, तो चलो आओ रखो, तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ एल जी प्लस 2gl इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करके देखो एक इक्वेशन बनाने वाला हूं मैं, रूट एल जी प्लस 2lg, एलजी तो है 2, देखो gl लिखो एलजी लिखो एक ही बात है ना, अंदर ले जाओ प्लस 2lg कॉस थीटा। देखो जरा ध्यान से सब देखो, ये 3lg हुआ कि नहीं हुआ? ये देखो 3lg प्लस 2lg, तो यहां पर lg कॉमन निकाल लो ब्रैकेट से बाहर, तो यहां बचेगा 3 प्लस 2 कॉस थीटा। देखो जरा ध्यान से देखो भाई जी, ये v निकल आया, क्या निकल आया? v का फॉर्मूला निकल आया। जरा इस चीज को समझ लीजिए भाई, कोई जबरदस्ती नहीं फोर्सफुली कि आप कहो यस सर यस सर। भाई इसमें से ये 3lg हुआ, उसमें से lg बाहर निकाल लिया, 3 यहां बच गया, lg यहां बाहर निकाल लिया कॉमन, तो 2 cos थीटा बच गया। ये v का इक्वेशन बन गया। इस v की इक्वेशन को t की इक्वेशन में पुट करना, चल के इसको इक्वेशन 2 डाल दो। यूजिंग दिस इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 तुम्हारी देखो t के लिए कहीं बनी होगी, टेंशन के लिए देखो पीछे t के लिए जो इक्वेशन 1 बनाई थी ये बनी है, यहां पर कहीं v स्क्वायर लिखा कि नहीं लिखा है? इस v स्क्वायर की प्लेस में वो वाली v की वैल्यू पुट करनी है आके। आप जरा देखना कैसे पुट करें, बस ये देखना, वहां पर v की वैल्यू देखो क्या, याद कर लो तुम लोग, वो पुट करना है मुझे। क्या है वैल्यू वहां पर v की? रूट एल जी इन ब्रैकेट 3 प्लस 2 cos थीटा। जिस ऑर्डर से सिखा रहे हैं उसी ऑर्डर से नोट करना तुम लोग। अब यहां पर फिर से आ रहे हैं अगेन, अब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, t इज इक्वल टू, या लाइन खींच दिए, t इज इक्वल टू m बाई एल और v स्क्वायर। v स्क्वायर की वैल्यू, v स्क्वायर की बताना, रूट हट गया देखो, lg और क्या था ब्रैकेट में 3 प्लस 2 cos थीटा, यही तो v स्क्वायर की वैल्यू बनी है। अच्छा, और प्लस mg cos थीटा वो अपनी जगह पर है।
प्लस mg cos थीटा। अब सुनिए, इसमें इसको सिंप्लीफाई करना है तुम्हें। एल से एल कैंसिल हो गया, mg यहां भी बन रहा है, mg यहां भी बन रहा है, कॉमन हो जाएगा बाहर। mg बाहर कॉमन निकाल दो तो यहां देखो क्या बच रहा है, यहां पर क्या बच रहा है, 3 प्लस 2 cos थीटा प्लस cos थीटा। अब तो देखिए ये हम लोग किस रिजल्ट पे पहुंचने वाले हैं, जरा गौर से देख लेना प्लीज। तो ये हमारा mg तो बन चुका है बाहर कॉमन में, यहां आ जाएगा 3 प्लस 3 cos थीटा। आ गया कि नहीं आ गया? 3 कॉमन निकाल दीजिए तो t इज इक्वल टू 3mg इन ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा। अब देखिए एक ही फ्रेम में तुम्हारे पास दो रिजल्ट आ गए। ये रिजल्ट तुम्हें आज फार्मूला प्रिपेयर करने हैं। ये इक्वेशन 3 बोल दो, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को आमने सामने पहुंचा दिया मैंने। देखो इक्वेशन 2 क्या है हमारा, v वेलोसिटी के लिए, वो क्या है, रूट एल जी इन ब्रैकेट 3 प्लस 2 cos थीटा। और t किसके लिए है, टेंशन। t क्या है, टेंशन। इक्वेशन 3 में टेंशन और वेलोसिटी दो चीजें आ गई। अब इन्हें हमें डिस्कस करना है पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर। बड़ा आर्टिकल है, पहले बोल चुका था मैं, तो इसलिए आपको पेशेंस के साथ सीखना। चलिए वापस आते हैं बैक, या तो स्लाइड बदले या हम फिर से डायग्राम पे आते हैं। तो चलिए डायग्राम पे देख लीजिए प्लीज। हमने कहा हमें सी पर डिस्कस करना, हमें बी पर डिस्कस करना, हमें ए पर। केस वाइज हम इसको डिस्कशन करेंगे। तो चलिए केस फर्स्ट उठाते हैं। केस फर्स्ट में अगर हम बात करें एट पॉइंट ए, किसके लिए बोल रहे हैं, एट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पर अगर हम पूछ रहे हैं तो फिर क्या कहेंगे, ध्यान से देखिए प्लीज। अगर यही ऑब्जेक्ट हमारा कवर करते करते ए पर पहुंच जाता तो थीटा कितना हो जाता, बताओ, 180 हो जाता है। इसमें वेलोसिटी की जो इक्वेशन आई थी, जो टेंशन की आई थी, दोनों इक्वेशन में इसको पुट करना है। वेलोसिटी की इक्वेशन चलो पहले लिख देते हैं। वेलोसिटी का हमारा रिजल्ट क्या है, देखो v इज इक्वल टू रूट एल जी इन ब्रैकेट 3 प्लस 2 cos थीटा। यहां पर रख दो v इज इक्वल टू रूट एल जी और ब्रैकेट में क्या था, 2 cos थीटा था ना, और थीटा कितना हो चुका है, 180 cos की वैल्यू बताओ। तो ये क्या बोल रहा है, देखो जरा, रूट एल जी। देखो वी अभी पीछे भी हमने निकाला था, यही तो निकला था, याद है, सेम रिजल्ट आ गया। इसका मतलब हमारा वी का इक्वेशन करेक्ट है। अब आइए टेंशन में पुट करते हैं इसी जगह, फिर से टी की इक्वेशन उठाते जरा। टी की इक्वेशन हमने क्या निकाली, टी इज इक्वल टू 3mg 1 प्लस cos थीटा। तो चलो यहां पर रखते हैं वैल्यू फिर से फॉर टेंशन। अब टेंशन में देखो t इज इक्वल टू 3mg ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा था। थीटा को क्या पुट करोगे तुम बताओ, तो पुट कर दो यहां पर 3mg ब्रैकेट 1 प्लस cos 180, cos 180 3mg 1 माइनस 1 कितना आ रहा रिजल्ट, आपको याद करो टेंशन एट पॉइंट ए, मैं पीछे बोल चुका हूं, ए पॉइंट पर टेंशन मैंने शुरू में बोल दिया था आपसे, ए पॉइंट पर टेंशन कितना था, वही निकल के आया है। यहां से हमारी दोनों इक्वेशन का कंफर्मेशन हुआ कि हमारे इक्वेशंस करेक्ट आए हैं। अब हम लोग इसको कंपेयर करने वाले हैं, जरा ध्यान से देख लेना। पॉइंट ए यानी केस फर्स्ट हो चुका, अब केस सेकंड पे उठाते हैं। किस पे आते हैं, केस 2। हमें तीनों जगह बोलना है, मतलब ए पर, बी पर और सी पर। तो अब हम लोग पॉइंट बी की बात करते हैं। पॉइंट बी पे आइए। जब पॉइंट बी पे आओगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी, बता सकते हो मुझे, 90 डिग्री। तो एट पॉइंट बी की अगर हम बात करें तो थीटा हो जाएगा 90। एट पॉइंट बी थीटा बिकम्स 90 डिग्री। ओके, तो चलो रखते हैं फिर से उन इक्वेशंस में। ये देखो v की वैल्यू है यहां पर, बस थीटा 90 रखना है तुम्हें। तो vb इज इक्वल टू रूट ऑफ एल जी इन ब्रैकेट 3 प्लस 2 cos 90। cos 90 वैल्यू बोलो, cos 90 0, एल जी इन ब्रैकेट 3 प्लस 2, देखो cos 90 0 हुआ, तो ये रूट का कितना आ गया, 3lg। bb निकाला, ऐसे हम टीबी निकालते हैं। देखो टीबी की इक्वेशन में यहां cos 90 पुट करोगे, ये 0 हो जाएगा, तो 3mg बचेगा केवल, कि नहीं बताओ। bb कितना बना, 3mg। देखते जाना भाई। अब हम थर्ड केस पे आते हैं, केस 3। केस 3 हमारा एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी। चलो सी पे आते हैं। सी के लिए आप देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा ही वेरी कर रहा है, उसी से वैल्यू बदलती जा रही। सी मतलब यहां पर है, तो थीटा सीधा सीधा कितना है, 0। देखो भाई थीटा खत्म हो गया ना नीचे आने पर, तो थीटा 0 करना है तुम्हें, क्या करना है, 0।
तो एट पॉइंट सी अगर हम कहेंगे तो थीटा बिकम्स 0 डिग्री। तो जब थीटा 0 रख दोगे तो देखो पहले बी सी निकालो, क्या निकालो, बी सी। यहां पर थीटा को 0 पुट करो तो बी सी इज इक्वल टू रूट एल जी इन ब्रैकेट 3 प्लस 2 कॉस 0, और कॉस 0 वैल्यू 1, तो इसको ऐड करोगे तो 5 बन जाएगा, रूट 5 एल जी, बी सी निकल आया। ऐसे ही आप टीसी निकाल सकते हो, देखो टीसी यही वैल्यू हमारी टी वैल्यू उठानी है तुम्हें, 3 mg इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस 0, 3 mg ब्रैकेट 1 प्लस कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 रख दो, 1 प्लस 1 2, यानी ये क्या बन गया 6 mg। टीसी निकल आया, बीसी निकल आया, यानी तीनों पॉइंट्स पे हमें जो कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे वो हमने आपके सामने निकाल के रख दिए हैं। अब ये पूरा डेरिवेशन आपको एज इट इज कॉपी करना है, चलो कॉपी करो।